बच्चों अब आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ई नॉट रिडक्शन। गाइस देखो, इन सॉल्यूशन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम डिसाइड करते हैं वेदर द कंपाउंड इज स्टेबल और नॉट। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन पहला डेल्टा एच सब्लिमेशन या डेल्टा एच एटोमाइजेशन। दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और तीसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, ऐसे समझो हम से मेटल सॉलिड से मेटल आयन बना रहे हैं इन एक्वस मीडियम। तो इसमें तीन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले मेटल सॉलिड को हमने मेटल गैस बनाया, जिसके लिए डेल्टा एच एटोमाइजेशन दिया। नेक्स्ट हमने मेटल गैस को मेटल प्लस गैस बनाया, जिसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दिया। और फिर मेटल प्लस को मेटल प्लस एक्वस बनाया, जिसमें तुम्हारा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई। मतलब ये रिएक्शन करने में थ्री स्टेप्स आर इन्वॉल्व: डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, हाइड्रेशन नेगेटिव होता है। अब इन तीनों का सम हम क्या चाहते हैं? अगर इन तीनों का सम, मैं इसे डेल्टा एच रिएक्शन लिख देता हूं। अगर डेल्टा एच रिएक्शन है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक मैंने कह दी। एक्सोथर्मिक का मतलब है एक तरीके से रिएक्शन इज फेवर्ड। रिएक्शन इज फेवर्ड के बजाय मैं ये भी कह सकता हूं ये रिएक्शन क्या थी? दिस वाज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इज फेवर्ड। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, मतलब रिएक्शन फेवर्ड है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन फेवर्ड है। और रिएक्शन क्या थी? इट वाज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक तरीके हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इज फेवर्ड। ऑक्सीडेशन इज फेवर्ड। क्लियर है गाइस? या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? ये एक रफ आइडिया दे दिया समझाने के लिए। क्लियर है बच्चों? समझ गए गाइस? दैट्स गुड। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन फेवर्ड होगा, उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। क्लियर है गाइस? अच्छा, इसको अगर हम देखें तो दिस इज ई नॉट एम टू एम प्लस। क्लियर है बच्चों?
दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, M से M प्लस। क्लियर है बच्चों? अब अगर ये रिएक्शन तुम्हारी, ये जो रिएक्शन है M गिविंग M प्लस, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है तो ये रिएक्शन फेवर्ड नहीं होगी। सपोजिंग एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन फेवर्ड नहीं होगी। रिएक्शन फेवर्ड नहीं होगी मतलब ऑक्सीडेशन इज नॉट फेवर्ड, मतलब रिडक्शन इज फेवर्ड गाइस। हाँ या ना? बताओ गाइस। अगर ये वैल्यू, इसके लिए वैल्यू डेल्टा एच रिएक्शन पॉजिटिव आ जाता है, मतलब ये रिएक्शन फेवर नहीं है। रिएक्शन फेवर नहीं है इसका मतलब ऑक्सीडेशन इज नॉट फेवर्ड। अगर ऑक्सीडेशन फेवर नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूँ ऑक्सीडेशन फेवर नहीं है, दैट इंप्लाइज रिडक्शन इज फेवर्ड। भाई फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। तो क्या इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड? हाँ है ना? और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर हमारा डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन इज नॉट फेवर्ड, या हम कहेंगे रिडक्शन इज फेवर्ड। रिडक्शन ऑफ M प्लस टू M इज फेवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर नहीं है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। सो M प्लस कैन फॉर्म M। क्लियर है यहां तक गाइस? समझ आया नहीं आया? तो इसको मैं लिख देता हूं। अगर डेल्टा एच रिएक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन इज नॉट फेवर्ड। ये बेसिक आइडिया समझाने के लिए बता रहा हूं। तो हम कहेंगे रिडक्शन इज फेवर्ड, और रिडक्शन को हम कैसे लिखेंगे? E M प्लस टू M। इस तरीके रिडक्शन को लिखते हैं। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? अब मैं क्या बता रहा था, रिडक्शन इज फेवर्ड का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन इज फेवर्ड का मतलब क्या हो गया? कि रिडक्शन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ये लिख देना चाहिए मुझे। रिडक्शन इज फेवर्ड का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ या ना? फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, थोड़ा क्लैरिटी बढ़ जाएगी। M2 M प्लस, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब ये बनना चाह रहा है, M प्लस बनाना चाह रहा है। बनाना चाह रहा है मतलब एक तरीके से ये रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इट इज फेवर्ड, या फिर हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच इज पॉजिटिव मतलब ये रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड, ऑक्सीडेशन इज नॉट फेवर्ड, मतलब M प्लस का रिडक्शन टू M इज फेवर्ड। इसका मतलब M प्लस टू M, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है दिस विल बी पॉजिटिव। क्लियर और नॉट गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? तो अब मैं क्रक्स लिख देता हूं। अगर E0 M प्लस टू M पॉजिटिव है, इसका मतलब है रिडक्शन या M प्लस कैन बी easily reduced to M, and it is a good, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा आसानी से, सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब सपोजिंग ई नॉट फॉर M2M+ इज पॉजिटिव, इसका मतलब है M कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू M+, एंड ये खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों? समझिए गाइस, ये मैंने एक चीज और लिखवा दी तुम्हें। तो गाइस याद रखना, हम ई नॉट वैल्यूज को इन तीन चीजों के टर्म्स में लिखेंगे। अभी मैं जितने भी एग्जांपल दूंगा आगे, विल बी एक्सप्लेनिंग देम इन टर्म्स ऑफ दीज एनर्जीज या कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया नहीं आया? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ। अब आते हैं ट्रेंड्स इन रिडक्शन पोटेंशियल। लेट अस डिस्कस द ट्रेंड्स। ट्रेंड्स, पहला, Cu2+ to Cu, basically E naught for Cu2+ to Cu is positive. Only element in 3D series to have positive E naught M2+ to M value. It is the only element in 3D series to have positive E naught M2+ to M value. ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों है? क्यों है कि Cu2+ to Cu इज फेवर्ड? फेवर्ड कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि ई नॉट रिडक्शन इज पॉजिटिव। हम एक काम करते हैं, हम इसको रिवर्स में देखते हैं। हम कह रहे हैं Cu2+ से Cu फेवर्ड है क्योंकि ई नॉट रिडक्शन पॉजिटिव है। हम देखते हैं वाई Cu से Cu2+ इज नॉट फेवर्ड। अगर Cu2+ टू Cu फेवर्ड है, इसका मतलब Cu से Cu2+ इज नॉट फेवर्ड। वाई इट इज नॉट फेवर्ड? गाइस इसमें तुम्हारी तीन एनर्जीज इन्वॉल्व है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। ये ये और ये बच्चों, हाँ है ना? यहाँ पे 1+2 दोनों होगा, दो इलेक्ट्रॉन हम लूज करवा रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी 1+2। क्लियर है यहां तक? हम क्या चाहते हैं कि इन तीनों का सम, भाई ये रिएक्शन, ये जो फॉर्मेशन है ये फेवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब इन तीनों का सम शुड नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो ये फेवर हो जाएगा ना बच्चों। क्लियर है गाइस? मतलब इन तीनों का सम नेगेटिव नहीं आना चाहिए, एंड दैट इज करेक्ट। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम है ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। देखा गया हाइड्रेशन एनर्जी इज नॉट एबल टू काउंटरैक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। ओवरऑल सम आना चाहिए था। अगर तुम्हें ये रिएक्शन करवानी होती, Cu से Cu2+ बनाना होता, तो तुम्हें ये वैल्यू इन तीनों का सम नेगेटिव चाहिए था। नेगेटिव मतलब दिस शुड हैव बीन लार्ज एनफ। लेकिन देखा गया दिस इज नॉट लार्ज एनफ टू काउंटरैक्ट दीज टू। ओवरऑल इन तीनों का सम इज नॉन नेगेटिव। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? तो इसी इसी चीज को मैं लिख देता हूं
delta H IE is not counterbalanced by low delta H हाइड्रेशन वैल्यू। ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू ज्यादा है। दैट इज द रीजन कि Cu से Cu2+ बनना इज नॉट फेवर्ड, और Cu से Cu2+ बनना इज नॉट फेवर्ड। दैट मीन्स Cu2+ से Cu बनना इज फेवर्ड, जो कि हमने यहां पे लिखा हुआ है। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये जो है हमारा E naught for Cu2+ to C is positive. This is the only element in 3D series to have पॉजिटिव ई नॉट वैल्यूज। बाकी सबकी क्या होती है? नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज इन 3D। ये किसकी बात कर रहा हूं? M2+2M। ओके, गुड। सेकंड पे आते हैं। ई नॉट ये मैंने अभी लिखवाया था ना, फॉर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट Cu in 3D series is lower than that of हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? जीरो। और इनकी वैल्यू, कॉपर को हटा दो तो इन सब की वैल्यूज अदर एलिमेंट्स की नेगेटिव है। उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है। तो बेसिकली उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम है, या उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है। फिर से बोलता हूं, इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम है, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है। तो इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम है, या इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है। एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट कॉपर। क्लियर है गाइस? तो हाउ विल अप्लाइड उसे देखो। सो दस ऑल transition elements with negative E naught reduction liberate H2 from dilute acids, but copper does not liberate H2 from dilute acids. Cu is inert towards non-oxidizing acids. Non-oxidizing acids, but reacts with
concentrated HNO3 and H2SO4। तुम देखो गाइस, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो तुम्हारा कॉपर का हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्योंकि कॉपर का पॉजिटिव है, हाइड्रोजन का जीरो है। इसलिए दिस इज द रीजन कि कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। भाई कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, या कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम है। सो कॉपर विल नॉट बी ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन विल नॉट बी लिबरेटेड। ठीक है ना बच्चों? फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो कॉपर डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। बाय द वे, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगी? Cu प्लस HNO3 लेते हैं, Cu प्लस HNO3 लेते हैं और HNO3 लेते हैं डाइल्यूट। ये क्या देता है? CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। और अगर तुम Cu प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड लेते हो तो यू गेट CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। क्लियर है गाइस? अब आते हैं थर्ड, E0 M2 plus 2M for manganese, nickel, and zinc is more negative than expected. It is more negative than expected. क्यों? निकल को भी बताता हूं थोड़ी देर में, पहले मैंगनीज और जिंक पे आ जाओ। पहले मैंगनीज पे आते हैं। Mn2 plus 2 Mn, Zn2 plus 2 जिंक। ठीक है ना बच्चों? हमें कहा गया इट इज मोर नेगेटिव का है, हमें मोर नेगेटिव कहा गया है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? कि इट इज नॉट फेवर्ड, ये फेवर्ड नहीं है। समझ गए? तो एक काम करते हैं, इसके बजाय लेट अस गो ऑन टू रिवर्स रिएक्शन। अगर ये फेवर्ड नहीं है, इसका मतलब हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन, जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी, इसकी ऑपोजिट रिएक्शन विल बी फेवर्ड। हाँ या ना? मैं लिखता हूं, एक बार फिर से लिखता हूं। Mn गिविंग Mn2 प्लस, Zn गिविंग Zn2 प्लस। अगर हमारा रिडक्शन इज नॉट फेवर्ड, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज फेवर्ड। M से M2 प्लस इज फेवर्ड। क्यों फेवर्ड है उसको देखो गाइस। वाई Mn से Mn2 प्लस एंड जिंक से Zn2 प्लस फेवर्ड है, दैट इज द क्वेश्चन। तो गाइस, Mn2 प्लस में कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? 3d5। Zn2 प्लस में कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? 3d10। इट इज गॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इनका बनना फेवर्ड है। Mn से Mn2 प्लस का बनना, जिंक से Zn2 प्लस का बनना इज फेवर्ड। और क्योंकि ये फेवर्ड है, इसका मतलब इनका Mn और जिंक बनाना इज नॉट फेवर्ड। It is not favored, hence the reduction potential is more negative than expected. Clear or not guys? समझ में आई ये चीज या नहीं आई जो मैंने अभी बोली? Mn2 प्लस और Zn2 प्लस स्टेबल है, तो उनका बनना फेवर्ड है,
ओके गाइस, Mn2+ बनाएगा, जिंक Zn2+ बनाएगा। और क्योंकि ये स्टेबल है, रिवर्स रिडक्शन of Mn2+ to Mn and Zn2+ to zinc is not favored. Reduction is not favored, so reduction potential is more negative than expected. अब आते हैं निकल का ऐसा क्यों है। तो गाइस देखो, let us take the case of nickel also. Ni giving Ni2+. हम कह रहे हैं निकल का भी ये फेवर्ड होना चाहिए। अगर निकल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है अच्छी। क्यों है अच्छी? क्योंकि गाइस इसको हम रिलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एटोमाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। Ni2+ के स्मॉल साइज की वजह से हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि तुम्हारा Ni से Ni2+ का बनना इज एक्सोथर्मिक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Ni सॉलिड से Ni2+ एक्वस बनना बिकम्स फेवर्ड, कि इसमें एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी इतनी ज्यादा है कि Ni से Ni2+ बनना बिकम्स फेवर्ड। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। Ni से Ni2+ आसानी से बन जाएगा। लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन Ni2+ इज हाइड्रेटेड। क्लियर है गाइस? छोटा साइज है, हाइड्रेट ज्यादा होगा, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस। क्लियर है यहां तक? गुड। अ क्वेश्चन गाइस, why Cr2+ is reducing and Mn3+ oxidizing when both have D4 configuration। दोनों की D4 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टिल Cr2+ रिड्यूसिंग है और Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग है। तो देखो गाइस, व्हाई दैट इज सो। Cr2+ रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। मतलब Cr2+ ऑक्सीडाइज होना चाहता है टू Cr3+। जब वो ऑक्सीडाइज होगा तभी तो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। हाँ है ना? मतलब Cr2+ Cr3+ बनाना चाह रहा है। ये क्यों बनाता है बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये 3D4 था, अब ये जा रहा है 3D3 में। गाइस इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेट करो। यहां पे इसका T2G लेवल हाफ फिल्ड हो चुका है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट हैज गॉट हाफ फिल्ड T2G लेवल, मतलब इट हैज गॉट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है बिकॉज इट हैज गॉट हाफ फिल्ड T2G लेवल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये स्टेबल हो गया, तो ये बनाना चाहेगा। क्लियर और नॉट गाइस? एंड हेंस Cr2+ इज रिड्यूसिंग। अब आते हैं Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग मतलब खुद ये क्या होने वाला है बेटा? रिड्यूस होने वाला है। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब खुद रिड्यूस होगा। मतलब Mn3+ रिड्यूस होना चाह रहा है टू Mn2+। क्यों होना चाह रहा है रिड्यूस बच्चों? क्योंकि Mn2+ में कॉन्फ़िगरेशन आती है 3D5 एंड दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वी नो दैट। हाँ है ना? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mn2+ बनाएगा। इट विल गेट reduced and hence it is oxidizing in nature। समझ आया नहीं आया? Mn3+ Mn2+ क्यों बनाना चाह रहा है? क्योंकि Mn2+ में हाफ फिल्ड
सब शेल है, इट हैज गॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए Mn3 प्लस Mn2 प्लस बनाएगा, इट विल गेट रिड्यूस एंड इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अब आते हैं ट्रेंड्स इन M3 प्लस टू M2 प्लस, E नॉट M3 प्लस टू M2 प्लस वैल्यूज। ओके, तो गाइस पहले पे आते हैं, वेरी लो वैल्यू। 1 सेकेंड बच्चों। हाँ गाइस, वेरी लो वैल्यू फॉर E नॉट SC3 प्लस टू SC2 प्लस। ये क्यों है? SC3 प्लस से SC2 प्लस का वेरी लो ई नॉट वैल्यू क्यों है? देखो गाइस, हम SC3 प्लस से SC2 प्लस बनाना चाह रहे हैं, राइट गाइस? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, SC3 प्लस हैज गॉट D0 कॉन्फ़िगरेशन। अब क्योंकि ये स्टेबल है, D0 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, दैट इज द रीजन कि तुम्हारा ये SC2 प्लस नहीं बनाना चाहेगा। SC3 प्लस हैज गॉट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब वो स्टेबल है तो इट विल नॉट वांट टू फॉर्म SC2 प्लस गाइस। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं, कंपेरेटिवली लो नेगेटिव वैल्यू फॉर V3 प्लस टू V2 प्लस। ये क्यों है गाइस? देखो, V3 प्लस से V2 प्लस, गाइस जो V2 प्लस है उसमें 3D3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब T2G3, हाफ फिल्ड T2G लेवल, हाफ फिल्ड T2G लेवल। ये हमने एक और जगह देखा था, इधर। हाँ है ना? तो वेनेडियम में भी तुम्हारा V2 प्लस हैज गॉट अ V2 प्लस हैज गॉट अ स्टेबल configuration. That is the reason for its comparatively low negative value. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? मतलब बेसिकली ये बनना चाह रहा है, थोड़ा बहुत ये बनना चाह रहा है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय कंपैरेटिवली लो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना गाइस? रिलेटिव है, थोड़ा सा ये बनना चाह रहा है। क्यों बनना चाह रहा है? क्योंकि V2 प्लस में T2G लेवल इज हाफ फिट। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? अब क्रोमियम के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, लिख देता हूं मैं इसे, क्रोमियम को फिर से लिख देता हूं, कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव ई नॉट Cr3 प्लस टू Cr2 प्लस। ये क्यों है? हम Cr3 प्लस से Cr2 प्लस का देख रहे हैं अभी, ठीक है गाइस? हम Cr3 प्लस से Cr2 प्लस का देख रहे हैं, ठीक है ना गाइस?
Cr3+ is Cr2+. इसमें हमें पता है Cr3+ इज स्टेबल। Cr3+ इज स्टेबल। हाँ है ना। T2G3 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल T2G लेवल है, दिस इज स्टेबल। स्टेबल है तो ये बनाना नहीं चाहेगा, इसीलिए बनाना नहीं चाह रहे, इसलिए इसकी ई नॉट रिडक्शन इज नेगेटिव, हाई नेगेटिव। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। फोर्थ, comparatively high positive value for E naught Mn3 plus to Mn2 plus. Now why is that? ये भी अभी हमने देखा था बच्चों। Mn3 plus Mn2 plus की वैल्यू इज हाई पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि Mn2 plus की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5। नाउ दैट इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए Mn3 plus इजीली Mn2 plus बनाना चाहेगा, बिकॉज Mn2 plus इज स्टेबल। हाफ फिल्ड सबशेल इजीली बना देगा, इसलिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज हाई पॉजिटिव। नेक्स्ट, comparatively low positive value for E naught Fe3 plus to Fe2 plus। अब ये क्यों है Fe3 plus to Fe2 plus? गाइस देखो, इसमें Fe3 plus की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5। Now it is already stable, then why will it want to get reduced? हाँ है ना बच्चों? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हमारा रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, इसीलिए इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज लो पॉजिटिव। इट इज लो, रिडक्शन पोटेंशियल इज लो पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हारा दिस इज स्टेबल बच्चों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट, 6, E naught of CO3 plus to CO2 plus and E naught of Ni3 plus to Ni2 plus is high positive due to high delta H hydration. Remember it as a fact, बच्चों. Next, highest positive value of E naught Zn3 plus to Zn2 plus is because रिडक्शन पोटेंशियल M3 प्लस से M2 प्लस के लिए सबसे हाई वैल्यू है जिंक की। इट इज बिकॉज Zn2 plus is stable because of stable configuration. Zn2 plus में 3d10 configuration and is highly stable
दैट इज वाई इसकी फॉर्मेशन इज प्रीटी मच फेवर्ड। इसीलिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज हाईएस्ट पॉजिटिव। M3+ से M2+ में जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो किसकी है बच्चों? जिंक की। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए है? जिंक के लिए, बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2+। ओके, गुड। नाउ लेट अस डिस्कस केमिकल रिएक्टिविटी। तो देखो बच्चों, मैंने तुम्हें बता दिया था मेटल्स ऑफ 3D सीरीज एक्सेप्ट copper are relatively more reactive। ठीक है बच्चों, देन अदर सीरीज। दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय H+, दो रेट इज स्लो। ये ऑक्सीडाइज होते हैं और H+ रिड्यूस होता है टू गिव H2। मैंने बताया था नहीं बताया था बच्चों? नाउ द रेट इज स्लो। नाउ these two are passive to dilute non-oxidizing acids at room temperature। ओके, नेक्स्ट। मैंने तुम्हें अब जो पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं को मैं मोर और लेस लिख रहा हूं। लेस नेगेटिव E0 for Mn2+ to Mn indicate a decreasing tendency to form divalent cations। ठीक है, नेक्स्ट। more negative E0 values than expected for किन किन एलिमेंट्स के लिए? Mn, Ni and zinc show greater stability for Mn2+, Ni2+, and Zn2+। Fourth, E0 values for M3+ to M2+ indicate that Mn3+ and CO3+
are strongest oxidizing agents in aqueous solution, and Ti2 plus, V2 plus, and Cr2 plus are strongest reducing agents and can liberate H2 from a dilute acid, जैसे Cr2 plus H plus will give Cr3 plus H2. ये तीनों ही they can liberate hydrogen from dilute acid. Clear है guys? समझ गए? Now one last question. Why E naught Mn3 plus to Mn2 plus is much more positive, much more positive than for Cr3 plus to Cr2 plus and Fe3 plus to Fe2 plus बच्चों. तो guys, that lies in the fact कि तुम्हारा जो Mn2 plus है that is a stable configuration. It is a stable configuration बच्चों. Clear हुआ है नहीं हुआ guys? It is a stable configuration, इसीलिए value is much more positive. ये stable है मतलब ये बनना चाहेगा, मतलब reduction potential is much more positive as compared to chromium and iron. Clear है guys? And that is the reason this explains why +3 state of Mn is of little importance. कि +3 की +2 में जाने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है. दैट इज वाई +3 स्टेट ऑफ मैंगनीज इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस बच्चों. क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? हर एक बच्चे को क्लियर है? दैट्स गुड.